मंदिर वो सरकारी ट्रस्ट है, फिर तो सनातन के हिसाब से उसकी पूजा पाठ होनी चाहिए, लेकिन उसको पूर्ण तो होने दीजिए। अधूरे राम मंदिर में भगवान राम को स्थापित कराएंगे और बात करेंगे सनातन की। इन्हीं बातों को लेकर के हमारे साधु समाज इनके विरुद्ध बिगुल फूंक दिए हैं। जो जा करके देखिए, तमाम मठाधीश जितने भी है देश के, वे लोग इनके खिलाफ में नारा बुलंद कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं कि मोदी जी आप आइए जरूर इस राम मंदिर के उद्घाटन में, लेकिन पत्नी सहित आइए, अन्यथा आप आइए तो जिस ढंग से आम लोग बैठे रहेंगे उस ढंग से आप भी साइड में बैठे रहिए। और सनातन को रक्षा करने के लिए हर सनातनी को इसके विरुद्ध में बिगुल फूंकना चाहिए। लेकिन शायद आज हमारे सनातन भी बट चुके हैं, क्योंकि ये सनातन जो भाजपा वाले सनातन जो है, जो मोदी जी चाहे कुछ भी कर दें, राम की उंगली पकड़ करके चले, राम को छोटा मूर्ति दिखा दिया जाए और मोदी जी की बड़ी मूर्ति दिखा जाए, इस पर भी कोई किसी का आपत्ति नहीं है। लेकिन राहुल गांधी या यही कमल लालू यादव या नीतीश कुमार या अन्य कोई भी पक्ष का नेता यदि कर देता है उंगली पकड़ करके राम का, अरे तुम राम को लेकर के जा सकते हो और तुम राम को घर दिलाओगे? तुम इतने बड़े आदमी हो गए हो, तुम भगवान हो क्या? अपने नेताओं को बोलिए कि इस ढंग के छोटी हरकत नहीं करे, तुच्छ हरकत नहीं करे। अच्छा सर, राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरा एग्रेसिव है, वो लगातार इसको राजनीतिक भुनाने की कोशिश में भी लगी हुई है और 22 तारीख का उद्घाटन से पहले भारतीय जनता पार्टी जिस नैरेटिव को गढ़ना चाहती है और बताया जाता है कि कुछ साधु संत नरेंद्र मोदी जी से नाराज भी चल रहे हैं, उसका लोगों ने स्पीच भी देखा है, बातचीत भी देखा है कि लोगों ने विरोध किया है। कैसे देखते हैं इनको कि क्या वो साधु संत सही है या नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं, उस मामले पर क्या देखना है? देखिए आजाद जी, सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी के पास, जनता के पास जाने के लिए चुनाव में कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि जनता के लिए हुए 10 साल के बीच में कुछ भी नहीं किए। महंगाई, बेरोजगारी और अपने मित्रों को उसकी आय बढ़ाने के अलावा आम जनता के लिए कुछ भी नहीं दिए और इसलिए इन लोगों के पास मिला जुला करके एक ही मुद्दा रह गया, वह है राम मंदिर का मुद्दा। क्योंकि पहला चुनाव जो लड़े थे ये 15-15 लाख पर और 2-2 करोड़ नौकरियां देने के नाम पर ये चुनाव में जीत करके आए थे। दूसरा चुनाव वे राष्ट्रवाद के नाम पर आए थे और हमारे पुलवामा में 42 सैनिकों को शहीद करा करके उनके नाम पर वोट मांग करके ये आए थे। और अब इनके पास में तीसरी बार आने के लिए इनके पास सिर्फ एक राम मंदिर का मुद्दा रह गया है और वह भी राम का जो मंदिर बन रहा है, अधूरा मंदिर को ये मोदी जी उद्घाटन जो करने का काम कर रहे हैं, जबकि हमारे सनातन में यह सीधा सीधा है कि कोई भी अधूरा कार्य पर उसका कार्यक्रम नहीं किया जाता है, पूजा पाठ नहीं कराया जा सकता है। दूसरा चीज कि यदि आप शादीशुदा है और पूजे पर बैठते हैं तो आपकी अपनी अर्धांगिनी आपके साथ होनी चाहिए। और इन्हीं बातों को लेकर के हमारे साधु समाज इनके विरुद्ध बिगुल फूंक दिए हैं। जो जा करके देखिए, तमाम मठाधीश जितने भी है देश के, वे लोग इनके खिलाफ में नारा बुलंद कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं कि मोदी जी आप आइए जरूर इस राम मंदिर के उद्घाटन में, लेकिन पत्नी सहित आइए, अन्यथा आप आइए तो जिस ढंग से आम लोग बैठे रहेंगे उस ढंग से आप भी साइड में बैठे रहिएगा। या नहीं होता है तो राष्ट्रपति हमारी महोदया है, द्रौपदी जी को साथ में लेकर के आइए ताकि हमारे देश के 2 गण्यमान्य व्यक्ति रहे। लेकिन मोदी जी ये कतई नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनका एक ही मेरा हमेशा ध्येय रहता है कि इवेंट कैसे बनाया जाए और जनता के सामने सिर्फ मेरा ही छवि उकेरे। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये 5 साल 7 साल के बीच में कम से कम 5 लाख करोड़ रुपया अपनी चेहरा चमकाने पर ये लगा चुके हैं। और वह पैसा किसका है? मैं पूछता हूँ मोदी जी से कि वह पैसा किसका है? वह हमारे टैक्स पेयर का पैसा है, हमारे आम जनता की पैसा है, जिनकी गाढ़ी कमाई को मोदी जी सड़कों पर फूंक रहे हैं। हर जाइए दिल्ली में या जहाँ चुनाव होता है, हर पोल पर, हर पेड़ पर मोदी जी का फोटो लटकते हुए मिलेगा। क्या उसमें देश का पैसा नहीं लगता है मोदी जी? और यदि जहाँ आप करते हैं तो वह पार्टी के फंड से क्यों नहीं करते हैं? वह देश के पैसा क्यों लुटा रहे हैं? और इन सारे बातों को लेकर के राम मंदिर के मुद्दे पर जो साधु समाज जो आए हैं और मुखर होकर के जो इनका विरोध कर रहे हैं, ये मोदी जी को समझना चाहिए। क्योंकि मोदी जी एक उद्घाटन जब शिलान्यास हो रहा था उस समय भी आकर के वो और भागवत जी, मैं पूछता हूँ कि भागवत जी का उसमें क्या योगदान है भाई? भागवत जी एक संस्था चलाते हैं RSS,
एक एनजीओ जैसे आम लोग एनजीओ चलाता है, उनका वह एनजीओ RSS है, वह जो कि आज तक रजिस्टर्ड नहीं है, और वह आज देश के ये लोग सर्वे सर्वा बन गए हैं। आप देश का नौकर है, प्रधानमंत्री भी देश का नौकर होता है और आम जनता को मालिक होता है। आम जनता की बातों को इन्हें सुनना चाहिए, साधु समाज के बातों को सुनना चाहिए, और सनातन को रक्षा करने के लिए हर सनातनी को इसके विरुद्ध में बिगुल फूंकना चाहिए। लेकिन शायद आज हमारे सनातन भी बट चुके हैं, क्योंकि ये सनातन जो भाजपा वाले सनातन जो है, जो मोदी जी चाहे कुछ भी कर दें, राम की उंगली पकड़ करके चले, राम को छोटा मूर्ति दिखा दिया जाए और मोदी जी की बड़ी मूर्ति दिखा जाए, इस पर भी कोई किसी का आपत्ति नहीं है। लेकिन राहुल गांधी या यही कमल लालू यादव या नीतीश कुमार या अन्य कोई भी पक्ष का नेता यदि कर देता है उंगली पकड़ करके राम का, अरे तुम राम को लेकर के जा सकते हो और तुम राम को घर दिलाओगे? तुम इतने बड़े आदमी हो गए हो, तुम भगवान हो क्या? आप भी इंसान हैं मोदी जी, आप भगवान नहीं है। अपने नेताओं को बोलिए कि इस ढंग के छोटी हरकत नहीं करे, तुच्छ हरकत नहीं करे। इसे समाज में और सनातन में कम से कम अच्छी बैठ नहीं जा रही है। आपके बारे में विचार, भले आप जीत रहे हैं चुनाव, चाहे किस ढंग से जीत रहे हैं, वे आम दुनिया जान रहा है, देश भी जान रहा है, लेकिन ये सारे काम का जो विरोध हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जब राम मंदिर सरकारी यदि से और गठन किया गया है वहाँ पर ट्रस्ट का, वह सरकारी ट्रस्ट है, फिर उसमें आप सर्वे सर्वा कैसे हो सकते हैं? और यदि है तो सनातन के हिसाब से उसकी पूजा पाठ होनी चाहिए। हर आदमी चाहता है, भारत के हर लोग चाहता है कि राम मंदिर बने। राम मंदिर बन भी गया, लेकिन उसको पूर्ण तो होने दीजिए। अधूरे राम मंदिर में भगवान राम को स्थापित कराएंगे और बात करेंगे सनातन की, ये नहीं चलेगा मोदी जी। और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।